अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, हाँ जी। तो इनमें बड़े मुद्दे क्या रहेंगे जिनको लेके वोट डालने जाएंगे? देखिए, आज लूट खसोट ज़्यादा हो रही है, हर नागरिक भयभीत है। तो जिस सरकार ने ये लूट खसोट वाला का एनकाउंटर करा था, उधर ज़्यादा ध्यान होगा। अभी 10 साल हुड्डा सरकार रही है और 10 साल कांग्रेस के हो चुके हैं, तो इनमें ज़्यादा काम बीजेपी के, तो इसमें ज़्यादा काम किसके हैं? देखिए, 10 साल में पहले तो हुड्डा साहब के बड़े अच्छे काम थे। इनने तो काम तो कौन दिया, कागज कागजाम बोल रहे हैं बीजेपी सरकार तो। महम विधानसभा में अगर विधायकों की बात करें तो किसका ग्राफ साफ नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो आनंद सिंह दांगी का एक ग्राफ बढ़िया मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5-4 गुण हैं। एक तो नैतिकता से, एक यू बहुत ही ईमानदारी से इसने सरकार में रहा, ईमानदारी से काम करे, इसलिए आज तो जो है खड़े होने में इन्हीं का ग्राफ बढ़िया। अभी तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ, उनमें ज्यादा फंड कौन से मुख्यमंत्री ने दिया मैं विधानसभा में? मुख्यमंत्री तो अपने अपने आंकड़े झूठे भी पेश करते हैं। हमने सब हरियाणा का तो बेरा नहीं, लेकिन हमारे में तो जो भी मुख्यमंत्री आया है, ये वाली सरकार ने छोड़ के सारा ने दी है, अपना अपने टाइम में बहुत अच्छे काम कर। समाप्त हुआ था जी। हाँ तो जी। उसमें महम विधानसभा को कितना फायदा और कितना नुकसान पहुंचा? आड़े तो जी कांग्रेस को भी फायदा होया है। अच्छा कितना? जड़े न्यू मानना थी, अब हम जो बड़म भाई कहाँ थी भाई मगा 3,000 तो जीत हो गई, 47-48 से दीपेंद्र की जीत हुई, तो मतलब माहौल तो खूब बढ़िया ही रहा कांग्रेस का। अभी तक जितने विधायक रहे महम में, हाँ जी, किसने ज्यादा काम कराया? आनंद सिंह दांगी ने कराया, कितने खूब कराए जी उठे टीम में। कोई काम गिना सकते? काम आए थे जे लाली डिग्गी बड़म भाई बनाई, 3 डिग्गी 2 तो हाल बन रही है, एक और मतलब मंजूर हुई थी, वह तो फिर बनी है नहीं। बाकी काम तो जी दांगी साहब ने बढ़िया कराए, जो चाहे वही होगी काम तो। अभी इनेलो भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है, तो किसका ग्राफ नजर आ रहा है? ग्राफ दांगी साहब का। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं अक्टूबर में, तो किस मुद्दे को लेकर वोट डालने जाएंगे? रोजगार, बिजली, पानी, सारी लूट खसोट। और लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितना फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? यहाँ से जो नुकसान ही नुकसान है, कितना नुकसान हुआ? सारा ही नुकसान है, जनाधार हो गया बीजेपी का। अभी किसका ग्राफ साफ दिख रहा है? बलराम दांगी का। क्या नाम है? कृष्ण बडाड़ी। अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले, किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे? क्या देखिए, जनता के क्या बड़े मुद्दे तो बहुत हैं जी। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है किसान आंदोलन का। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून आज तक नहीं मिला, जबकि पिछले 4 साल से लगातार आंदोलनरत किसान हैं। उसके बाद बड़ा मुद्दा है पीने के पानी का। मैं हल्के में कहीं भी किसी भी गांव में इन 10 साल में कोई भी नया जलघर नहीं बना है। पीने के पानी के लिए पूरा हल्का बिल्कुल परेशान है। उसके बाद सिंचाई की अगर बात करें तो इन 10 सालों में नहरों में समय पर कभी पानी नहीं आया। तो पिछला राजनीतिक रिकॉर्ड क्या रहा है इनका 20 साल का? 20 साल के रिकॉर्ड में यहाँ 3 विधायक रहे हैं, बाली पहलवान, आनंद सिंह दांगी और बलराज कुंडू। बाली पहलवान इनेलो के विधायक थे, उस समय यहाँ कोई काम नहीं हुए। उसके बाद आनंद सिंह दांगी लगातार 10 साल विधायक रहे हैं हुड्डा सरकार में, उस समय यहाँ काफ़ी काम हुए हैं। और अभी निर्दलीय विधायक हैं, ये भी 5 साल महम हल्के के बेकार गए। तो अभी जनता का क्या रुझान है, क्या ग्राफ निकल के आ रहा है, कौन सा विधायक ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है? देखो, सबसे मजबूत तो फिलहाल तो कांग्रेस की ही लहर है और कांग्रेस को ही मजबूत मानते हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे मैंने बताया, किसान आंदोलन है, पहलवान आंदोलन है, पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के पानी की समस्या है, गांव में नालियां नहीं बन रही, गलियां नहीं बन रही। और भी खेलों की अगर बात करें तो स्टेडियम हो खंडर पड़े हैं, कहीं कोच नहीं है, कहीं मिट्टी बरत नहीं है, यानी समस्याओं का तो अंबार लगा है। सभी रोड टूटे पड़े हैं, पैदल भी नहीं चला जा सकता है। अभी लाखन माजरा की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा 10,000 वोटों का गांव है,
लाखन माजरा के अंदर रोड पर पैदल नहीं चल सकते, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने विकास किया। इन 10 सालों की अगर बात करें तो विकास तो यहाँ नहीं हुआ, हाँ लोग तंग और परेशान हुए हैं, मानसिक परेशानी लोगों की बड़ी है। अभी लोकसभा के चुनाव समाप्त हो गए तो उसमें महम विधानसभा को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए, लोकसभा के चुनाव में एक तरफा माहौल था दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। यहाँ पार्टी का चुनाव किसी का नहीं था, सभी पार्टियों के मतदाताओं ने दीपेंद्र हुड्डा को वोट दी है। न वो कांग्रेस की वोट थी, ना वो किसी और की वोट थी, वो केवल दीपेंद्र हुड्डा के नाम से वोट पड़ी है, जो सब ने एक मत से वोट डाली है। अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, हाँ। और जनता के पास मुद्दे नजर आ रहे हैं, तो कोई बड़े मुद्दे बताए गए? बड़े मुद्दे तो बात यह है बड़का ही नौकरी का, रोजगार का, और हमारे गांव में तो खासकर पानी के पीने की बड़ी समस्या है, और ब्रांड माटी हो रही है, मतलब सारे हमारी पंचायत की तो हो ही रही है बिल्कुल भी। और नहर तो नू लाले इन 10 साल में मरिए पड़िया नरे टूबला तिल फूकने पड़े, और इसकी समस्या हल कर सके आनंद सिंह दांगी कर सके, और किसी बस की बात नहीं। बस हम तो यह करना चाहूँ। और गलियाँ भी लाले इन तो लाले खूब काम करे हैं, सीधा हेड बैठे गिर जा करता, दोनों नहर में दादरी बहनी माँ दादा पानी से न करवा है। तो मतलब कोई भी सामूहिक काम कह दिया जो करे, हमारे भी काम करें न सामूहिक। हमारे खेत डूबा कर देखो 14-15 साल थे खेत में नाला कटवाया, तो ये जे पास जैन हैगी लाले दाने होने लगे खेत में। तो और भी लाले बहुत से काम करें इसने। तो हमारे हिसाब से चाहे बलराज कुंडो चाहे कोई और पहले भी हो लिया हो, दांगी साहब भी डाल को है, मतलब ये तो विधायक का विधायक और भाई का भाई सीधी बात ही है। इनमें बाबू बेटिया में दोनों लंगोटी के सूचे हैं, मतलब कोई किससे डाल कर वो जलदा आदमी बेसिक बेसरा जो बचाने के नहीं बिल्कुल भैया बात करना चाहूँ। अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले और लोकसभा का चुनाव भी समाप्त हुआ है, तो इसमें मैं विधानसभा को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? किस पार्टी को? किसी भी पार्टी को लेकर। इसमें कांग्रेस को फायदा हुआ है, बीजेपी को नुकसान हुआ है। और मैं विधानसभा में भी कांग्रेस को फायदा है, बीजेपी को नुकसान है। तो लोगों के पास जो बड़े मुद्दे हैं, तो किस वजह से किस तरह देख रहे हैं? लोग परेशान हैं, खास करके पीने के पानी की, यहाँ तक कि पशुओं के पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा। खुद का पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? फिर सड़क की है, गलियों के बुरे हालात पड़े हैं। मेरे खुद के गांव में मुख्यमंत्री खट्टर का गांव हुआ करता, जो बदल दिए गए हैं, आजकल बिजली मंत्री बना रखे हैं सेंटर में। उनके गांव में, हमारे गांव में आप जा कर के देखो, बद से बदतर हालात है। शहीद पार्क है, शहीद पार्क के हालात बहुत ही बुरे हैं। जो मुख्यमंत्री रहा है 9 साल प्रदेश का, उसके गांव में जो बुरे हालात हो सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि और पूरे हरियाणा में किस प्रकार के हालात होंगे। इन्होंने विकास करने की बजाय केवल जाति पाति धर्म मजहब में बांटने का काम किया है। और मैं विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने एक भी नया कोई पैसा लगाने का काम नहीं किया। हमें एक भाजपा का कोई नेता है, वो ना कोई विधायक है, ना कोई किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। आए दिन तीसरे चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक 1600 करोड़ रुपए के गुणगान गाता रहता है। मैंने उसकी पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, वो 1600 करोड़ के ही गुण गाता। आप पत्रकार साथियों को कभी मिले तो ये तो पूछना कि ये 1600 करोड़ रुपये कितने साल पुराने ठाए फिरता है। और में अगर परमात्मा ने वैसे ही बारिश नहीं कर रखी, अगर बारिश हो जाए ना, टपका टपकी भी हो जाए, तब भी नाले और सीवर भर जाते हैं। इसे बुरे हालात पैदा हो रखे हैं में। तो अभी तक जो विधायक रहे उनमें सबसे ज़्यादा काम कौन से विधायक होता है? देखो, जो विधायक रहे हैं, इन विधायकों में जैसे आपने कहा कि भी इनेलो के विधायक रहे बाली पहलवान, वो केवल झूठ बोलते थे, झूठ के सिवा उनका कोई काम नहीं था। उसका सबक लोगों ने उसको सिखा दिया, आज वो वार्ड के मेंबर भी नहीं बन सकते। उसके बाद आनंद सिंह दांगी 10 साल लगातार कांग्रेस में विधायक रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा MP थे। तो उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके अपने इलाके का विकास कराने का काम किया, चाहे वो एजुकेशन का मामला था, चाहे वो पंचायतों को ग्रांट देने का मामला था, मतलब कुल मिलाकर के, चाहे वो फिर जो रोजगार का मामला था, हर गांव में मतलब पढ़े लिखे नवयुवकों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया। इन्हें तो रोजगार छीनने का काम किया है।
और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था जो है पूरी दुनिया में केवल किसान के ऊपर टिकी हुई है। इन्होंने किसानों के साथ किस प्रकार के हालात पैदा किए कि 13 महीने तक वो दिल्ली के जंतर मंतर, दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे। इन्होंने फिर जो सबसे छोटी पंचायत हैं, सबसे छोटी सरकार जो गांव की है, सरपंच, उनको लाठी इन्होंने मारा। आंगनबाड़ी वर्करों को इन्होंने पीटा। यहाँ तक कि खाप प्रतिनिधि जो थे उनको गिरफ्तार बार बार करने का काम इन्होंने किया। अध्यापकों को इन्होंने पीटा। यहाँ तक कि पुलिस को के साथ इन्होंने बदतमीजी करी। कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसी संवैधानिक और पंचायतिक प्रणाली इन्होंने नहीं छोड़ी जिसके साथ इन्होंने जाति ना की हो। तो इनको तो फायदे की तो बात दूर रही, इनको तो नुकसान ही नुकसान है। जितना अपने एक हरियाणवी में कहावत है, पहले एक, ये तो उनमें से है, पहले एक डूम को पूछने लगे भाई कि जाट छक्या मतलब छक्या अच्छा आग भूखा अच्छा। डूम बोले भाई ना पूछो मेरे, बोले बोले बता दे, बोले इसकी तो रांद कट जाए तो यू जब अच्छा। तो कहने का मतलब इस भाजपा की तो रांद कट जाए या जब अच्छी ना दे, नुकसान कर रही है भाई साहब। मैं विधानसभा में किसका ग्राफ साफ नजर आ रहा है? मैं विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का ग्राफ है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, एक पानी की समस्या एरिया में 2-2 महीने हम नहीं रहा है, 3-4 दिन चल रहा है, जोड़ा हम पानी नहीं, पीने का नहीं, कौन से गाँव में समस्या तो ये है। अभी तो आगे किसका ग्राफ साफ नजर आ रहा है? हार तो कांग्रेस का भाई, दांगी साहब का। और कौन से विधायक ने ज्यादा काम कराया अगर बात करें? विधायक का में दांगी साहब ने कराए भाई। कामों की बात करें तो विधायकों ने कौन से मुख्य काम कराए ज्यादा? वो एक तो मैं पॉलिटेक्निकल बनवाया, मॉडल स्कूल बनवाया, मिनी सेक्रेटरेट बनया, डिग्गी बनी मील का शमी, ITI तो 7-8 से हैं सारा हल्का में, 2 महिला कॉलेज है, मोखरा लाखन माजरा, और वह 4 ट्रेड थी ITI में, 60-70 ट्रेड हो रही, इतनी भारी बिल्डिंग और सिस्टम है, नुआ कॉलेज में है। तो आगे के रुझान क्या रहेंगे जनता? रुझान तो वह दांगी साहब है। अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो किस मुद्दे को लेकर वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दे तो भाई साहब बीजेपी जिस दिन आई है, सबसे ज़्यादा तो युवा के नुकसान, किसान के नुकसान। उड्डा सरकार में जमींदार ने भी बेरा हरदा फलाने दिन नहीं रहा होगी, उस दिन पानी देना उस हिसाब था अपना सारा तोरा कर हरदा। इस राज्य में SDO एक्शन नहीं नूना बेरा नहर में किस दिन पानी आओगा। अपना जो मैम इलाका है सबसे ज़्यादा खेती पर निर्भर रहे हैं, खेती तो चल रहा है ना, तो इन्हें कदे 10 साल हो गए राज कर दी, नहर में पानी छोड़ना आया। दूसरी रोजगार की बात है भाई, इस सरकार में जितने पेपर लीक हुए हैं, जितने पेपर में घोटाले हुए हैं, भी कह दो दें पर्ची खर्ची को नहीं चल दी, पर्ची खर्ची को नहीं चल दी। करा कितने बड़का रुपया आज तीन उलझे पड़े हैं, बस पारसिया में 10-10, 20-20 लाख रुपये उलझे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा पेपर घोटाले इस सरकार में हुए हैं। सरपंच ने पीटे, किसान आंदोलन में 750 किसान मरे, महिला आंदोलन होया, पहलवान आंदोलन होया, सरपंच ने पीटे भाई। आड़ दो ग्राफ साफ सीधा कांग्रेस का है। पिछले राजनीतिक दलों का पिछला रिकॉर्ड देखे तो क्या रहेगा इसमें अब की बार एक तरफा कांग्रेस सरकार है भाई। लोकसभा चुनाव हुए थे, मैं विधानसभा को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ? मैम विधानसभा को तो सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को ही हुआ है।